जय जोहार, नमस्कार, हेलो। मैं अजय वर्मा आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चाल, समय, दूरी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। कल के क्लास में हमने बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर चुके हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक, तो अगले टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप आपका क्या रहेगा, जिसमें आपका दूरी समान होगा, मतलब जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसमें आपका डिस्टेंस क्या रहेगा, समान रहेगा। दो चाल आपको गिवन होंगे और आपको यहाँ पे क्या बताया जाएगा, समय का अंतर। टाइप 1 में हमने क्या देखा था, कुल समय, आने व जाने में इतना समय लग रहा है, लेकिन इसमें क्या बताया जाएगा, समय का अंतर। पहला क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए रखा गया है। जो भी क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद आपको ये टाइप अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन के पैटर्न में आपको कैसे डील करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। आने में जाने से t घंटे अधिक समय लगता है, तो दूरी आपको निकालना है। ठीक, जैसे कि टाइप 1 में अपन बेसिक कॉन्सेप्ट लगाए थे, वही कॉन्सेप्ट अपन यहाँ लगाने वाले हैं। ठीक, मैं मान लेता हूँ एक निश्चित दूरी है पॉइंट A से B तक का d किलोमीटर। ठीक, चाल होता तो मैं प्रति घंटा बोलता, यहाँ डिस्टेंस है तो क्या बोलूंगा मैं, d किलोमीटर। जब कोई व्यक्ति यह दूरी तय करता है, ये मान लेते हैं एक व्यक्ति है, ये तय कर रहा है, इसका चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब वही व्यक्ति इस दूरी में फिर से वापस आता है तो इसका चाल कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है, बोल रहा है आने में जाने से t घंटे अधिक लगते हैं। आने में जाने से t घंटे अधिक लगते हैं। तो एग्जांपल के द्वारा आप देखिए, जैसे कि आप कोई एक निश्चित दूरी बाइक से जाते हैं। ठीक, बाइक का मैं स्पीड मान लेता हूं 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार से आप एक निश्चित दूरी साइकिल से जाते हैं, साइकिल की स्पीड में मान लेता हूं 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगर मैं बोलूं आपको 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो बाइक और साइकिल किसमें कम समय लगेगा, बाइक में ही कम समय लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका चाल कितना है, इसका स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि हर एक घंटा यह 50 किलोमीटर चल रहा है। तुलना करेंगे साइकिल से, तो साइकिल में आपको कितना समय लगने वाला है, जो भी समय बाइक से जाओगे तो लगेगा, उससे कहीं ज्यादा समय लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और बाइक के चाल से बहुत कम है। उसी प्रकार से यहाँ बोल रहा है आने में जाने से t घंटे अधिक लग रहा है, मतलब कि जब वह जा रहा है तो जल्दी पहुंच जा रहा है, लेकिन जब वो आ रहा है तो उसको ज्यादा समय लग रहा है। पहले वाले टाइप में हमने क्या देखा था, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पे हमने कुल समय दिया जाता था आपको टाइप 1 में, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, समय का अंतर। ये जा रहा है तो उसको कम समय लग रहा है, जब आएगा तो उसको क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा। तो सबसे पहले मैं आने में उसे कितना समय लग रहा है वो देख लेता हूं। आप सभी को पता है समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटे चाल। जब वह व्यक्ति आ रहा है, जाने के बाद आ रहा है, तो उसको कितना समय लगने वाला है, इसका चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी क्या है आपका d किलोमीटर। वापसी करेगा तो उसका दूरी कितना है d, चाल कितना है y। लेकिन जब जाएगा तो उसको कितना समय लगना है, दूरी कितना है d और चाल कितना है x। इसी का अंतर मेरे को क्या गिवन है, t घंटे गिवन है। अंतर मतलब कि माइनस कर लोगे, कितना घंटा गिवन है आपको, t घंटा गिवन है। यहां से मेरे को d का वैल्यू निकालना है। d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d कॉमन लिया, अंदर एलसीएम कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू टी। मतलब d का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, t इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये इसको आप एक फॉर्मूला के तौर पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे t क्या है, समय का अंतर, एक्स वाई क्या है, चालों का गुणन, और बटे एक्स माइनस वाई क्या है, चालों का अंतर। मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन अगर मुझे पूछेगा और दूरी पूछेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, दूरी बराबर समय का अंतर, समय का अंतर किसके साथ गुना है, चालों का गुणन, जो भी चाल रहेगा उसका गुणन, और बटे में क्या है आपके पास, चालों का अंतर, चालों का अंतर। ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो फिर आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए, समय बराबर दूरी बटे चाल, आपके आंसर आसानी से मिल जाएगा।
टाइप 1 में हमको क्या बोला जाता था, जब धुरी समान हो, दो चाल गिवन हो और कुल समय गिवन हो, तो आपका फॉर्मूला क्या होता था, धुरी बराबर कुल समय गुना चालों का गुना, बटे में क्या रहता था, चालों का योग। लेकिन जब आपको समय का अंतर दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे, समय का अंतर गुना चालों का गुना बटे चालों का अंतर। ठीक, इतना आपको दिमाग में रखना है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, फिर आपसे क्वेश्चन आसान से बनने लगेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलना ही मिलना है। एसआई मेंस का पेपर व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, उसका लेवल आपका हाई ही रहने वाला है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन वो देगा ही देगा, है ना। लिख के ले लीजिए, जब आपका एसआई मेंस का एग्जाम होगा तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलना ही मिलना है। क्या बोलता है क्वेश्चन, रामू घर से बाजार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, वह 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से बाजार की दूरी आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। मान लेता हूं ये क्या है, रामू का घर है, इसको जाना है बाजार, बाजार किस निश्चित दूरी पर होगा, ये हो गया उसका बाजार। अब यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है कि जब रामू, ये मान लेते हैं मेरा कौन है, रामू नामक व्यक्ति है, इसका चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से निकलता है, बाजार पहुंचता है, तो फिर वह देखता है कि जिस टाइम में उसको पहुंचना था उससे वह 10 मिनट क्या पहुंच जाता है, लेट, मतलब कि समय पे नहीं पहुंचता है, 10 मिनट लेट हो जाता है। वही रामू घर से निकलता है, अब इसका स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दो कंडीशन गिवन है। तो फिर क्या होता है, उसके साथ बाजार पहुंचता है, घड़ी देखता है, वह देखता है कि वह 5 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं, 5 मिनट पहले पहुंच गए हैं। ठीक, आपको घर से बाजार के बीच का दूरी निकालना है। टाइप 2 में हमने देखा था डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए, डिस्टेंस आपका सेम है, दो चाल गिवन होने चाहिए, एक चाल, दो चाल भी गिवन है, और समय का अंतर आपको पता होना चाहिए। यहाँ डायरेक्ट रूप में आपको समय का अंतर नहीं गिवन है, लेकिन आप समय का अंतर निकाल सकते हैं। समय का अंतर कैसे निकालेंगे, समय का अंतर निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। समय का अंतर निकालना है तो फिर आपके पास दो तरीके हैं। पहला बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला जाए कि आप इतना लेट हो जाते हो और इतना जल्दी पहुंच जाते हो, दोनों कंडीशन में, एक कंडीशन में आप लेट हो रहे हो, एक कंडीशन में आप जल्दी पहुंच रहे हो, तो फिर क्या करना है आपको, जो भी टाइम गिवन है, जो जितना भी समय आप जल्दी पहुंच रहे हो या फिर लेट पहुंच रहे हो, उसको जोड़ देना है। अगर आप जल्दी पहुंचे और दूसरे कंडीशन में भी आप क्या पहुंच रहे हो, जल्दी पहुंच रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है, माइनस करना है। जब आप लेट पहुंच रहे हो पहले कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में भी आप क्या कर रहे हो, लेट कर रहे हो, तो फिर आपको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। पहले कंडीशन में आप जल्दी पहुंचे, दूसरे कंडीशन में आप लेट हो गए, तो फिर आपको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। ठीक, मतलब जल्दी जल्दी, लेट लेट में माइनस, जल्दी लेट या फिर लेट जल्दी में आप क्या करोगे, प्लस करोगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पहले कंडीशन में क्या हो रहे हो, 10 मिनट लेट, 10 मिनट क्या हो रहे हो, आप लेट हो रहे हो, और दूसरे कंडीशन में आप क्या हो रहे हो, 5 मिनट जल्दी, 5 मिनट क्या हो रहे हो, आप जल्दी आ जा रहे हो, पहले पहुंच जा रहे हो। मतलब कि कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, लेट और जल्दी वाला कॉम्बिनेशन है। मतलब आपको क्या करना होगा, दोनों टाइम को प्लस करना होगा। 10 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 मिनट। यही 15 मिनट आपका क्या हो जाएगा, समय का अंतर हो जाएगा। ठीक, ये तो बड़ा ही आसान तरीका है, इससे आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा प्रो लेवल में जाना है, आपको अच्छे से चीजों को समझना है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको ध्यान से देखिए, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो वह 10 मिनट लेट हो जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। अब यहाँ पे समय बताया है कि उसको इतना बजे पहुंचना है, नहीं बताया। मैं मान लेता हूँ, कोई भी समय मान सकते हो आप, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी समय आपको अच्छा लगता है वो समय मान लीजिए। मैं मान लेता हूँ कि जो व्यक्ति है उसको अगर एक अच्छी स्पीड में जाता तो बाजार एकदम करेक्ट टाइम में पहुंचता। वह टाइम क्या होता, मेरा मान लीजिए 9 बजे का समय होता। ठीक, अगर वो अच्छे से जाता तो 9 बजे उसको समय पे पहुंच जाता, लेकिन वह जा रहा है क्या, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से,
तो 10 मिनट लेट हो जा रहा है, उसको पहुंचना था 9 बजे, लेकिन 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो फिर वह कितने समय पहुंचेगा? 9:10 में ही तो पहुंचेगा ना। 10 मिनट लेट हो गया तो 9:10 पहुंचा। जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो फिर वह 5 मिनट पहले पहुंच गया। 5 मिनट पहले पहुंचेगा मतलब कि 9 बजे में 5 मिनट पहले पहुंचा दो तो कितना बजे पहुंचेगा? वो 8:55 में पहुंचेगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है? समय का अंतर। 9:10, 8:55, इनके बीच समय का अंतर आपको क्या दिख रहा है? 8:55 से आप 9:10 के पास जाओगे तो क्या आपको क्या मिलेगा? 8:55, 9 बजे का 5 मिनट, 9:10 हो जाएगा 15 मिनट। यही अंतर क्या है आपका? 15 मिनट। इसी को हम फॉर्मूला से, शॉर्ट ट्रिक से बनाना सीख लिए और आपको समझ आया, इस प्रकार से ही बनाना सीख लिए। समय का अंतर आपको निकालना है, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। जितना भी क्वेश्चन बनेगा आपको जो अच्छा लगता है उस पैटर्न, उस तरीकों को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, आपको पता चल गया समय का अंतर। अब आपको क्या निकालना है? दूरी निकालना है। दूरी का मतलब क्या हो जाएगा? समय का अंतर। समय का अंतर कितना निकालिए? 15 मिनट। चालों का गुणन, जो भी चाल गिवन है उसका गुणन क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 40 किलोमीटर प्रति घंटा बटे में चालों का अंतर। एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब चालों का अंतर क्या हो जाएगा? 40 - 30। ऐसा करेंगे कि क्या हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपको दिमाग में यह रखना है जो मैंने कल के पहले क्लास में बताया था। अगर आपका चाल किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय आपका किस में होना चाहिए? घंटे में होना चाहिए। और आपका दूरी जो है वह किस में होना चाहिए? किलोमीटर में होना चाहिए। लेकिन हम पाते हैं कि यहाँ पे जो समय का अंतर है, क्या निकाले हो? 15 मिनट। क्या निकाले हो? 15 मिनट। और यहाँ पे मैं किस में यूज करना है? घंटे में। ये तो मिनट में है, तो 15 मिनट को मैं घंटे में कैसे कन्वर्ट करूंगा? हमको पता है 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने घंटे? 1 मिनट में आपके हो जाएंगे पास 1/60 घंटे। तो फिर आप 15 मिनट में कितना घंटा बोलोगे? 15 मिनट में आपका हो जाएगा 15/60 घंटे, मतलब कि 1/4 घंटे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 15 लिखोगे क्या? 15 मिनट नहीं, आप क्या लिखोगे? 1/4 घंटे। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, समय का अंतर निकाल देंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, लेकिन ये मिनट में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। जब भी चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो फिर आपको समय भी किस में लेना है? घंटे में लेना है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 30 गुना 40 करोगे कितना मिल जाएगा आपको? 1200 अपॉन 4 इंटू 40 में से 30 घटाओगे 10 मिल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 3 0, मतलब डी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? 30 किलोमीटर। मतलब जो भी रामू घर से बाजार जाता है तो उसका दूरी कितना है? 30 किलोमीटर का दूरी तय करता है, फिर बाजार पहुंचता है। ठीक, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक आदमी एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वह 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो फिर वह 5 मिनट लेट हो जाता है। दूरी आपको याद करना है। ठीक, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक आदमी जो है एक निश्चित दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो फिर वह कितना मिनट लेट हो जा रहा है? 15 मिनट लेट हो जा रहा है। 15 मिनट क्या हो गया? उसको लेट हो गया। लेकिन जब वह व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, तो फिर कितना मिनट लेट हो रहा है? 5 मिनट लेट हो रहा है। अब देखिए टाइप 2 में आपने क्या देखा है? 2 चाल गिवन होना चाहिए, 2 चाल गिवन है। डिस्टेंस आपका क्या है? सेम है, एक निश्चित दूरी बोला है ना, क्या होगा? निश्चित दूरी डी होगा। और आपको समय का अंतर, समय का अंतर आपको डायरेक्ट दिया है क्या? नहीं दिया है, इनडायरेक्ट रूप से दिया है। क्या आप यहाँ समय का अंतर निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे बताया है 4 पॉइंट। पहले कंडीशन में क्या हो रहा है? लेट। पहले कंडीशन में लेट। दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है? लेट। दूसरे कंडीशन में लेट कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। मतलब कि जो भी समय गिवन है उसको आप क्या करोगे? माइनस करोगे। 15 मिनट और 5 मिनट, मतलब कि 15 मिनट लेट हो गया और 5 मिनट लेट हो गया। दोनों के बीच क्या करोगे? आप माइनस करोगे, आपको क्या मिल जाएगा? 10 मिनट।
मतलब कि समय के अंदर आप क्या निकाल लिए हो, 10 मिनट निकाल लिए हो। अगर आप अच्छे से समझ के बनाना चाहते हैं तो मैंने जैसे बताया था उसी प्रकार से बना देख लेते हैं। मैं मान लेता हूँ जो आदमी है वो निश्चित दूरी में पहुंचने का समय है आपका, मान लेता हूँ मैं 10 बजे। ठीक, कितना बजे पहुंचना है उसको, 10 बजे पहुंचना है। लेकिन जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 10 बजे पहुंचता है क्या, नहीं, 15 मिनट लेट हो जाता है। मतलब वो कितना बजे पहुंचा होगा, 10:15 में पहुंचा होगा। उसी प्रकार से जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो कितना मिनट लेट पहुंचता है, 5 मिनट लेट पहुंचता है। मतलब कि 10 बजे पहुंचना था लेकिन 5 मिनट लेट हो गया, तो कितना बजे पहुंचा होगा, 10:05 पहुंचा होगा। 10:15 और 10:05 के बीच में समय का अंतर कितना है आपका, 10:15 और 10:05, मतलब कि समय का अंतर कितना है, 10 मिनट का अंतर है। अब आपको पता है, आपको चाल गिवन है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो फिर आपका समय भी किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। 10 मिनट को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ घंटे में, 10/60 घंटे। मतलब कि आप क्या लिखोगे, 1/6 घंटे। अब चाहे तो फॉर्मूला में पुट करो या बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाओ, आपका आंसर आएगा। हमें पता है जब एक निश्चित दूरी हो, दो चाल गिवन हो और समय का अंतर पता हो तो दूरी बराबर क्या होता है, समय का अंतर। समय का अंतर में क्या निकाल लिया हूँ, 1/6। चालों का गुना, चाल क्या क्या गिवन है आपको, 10 और 12, चालों का गुना कर दिए, बटे में चालों का अंतर। चालों का अंतर क्या हो जाएगा आपके पास, 12 - 10। अब जो भी आएगा वही आपका क्या होगा, दूरी होगा। काट लीजिए, 1/6 इंटू 120/2, 6 2 जा 2 1 0, मतलब आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया, 10 किलोमीटर। मतलब वह निश्चित दूरी कितना है आपका, 10 किलोमीटर है। टाइप 1 में हमने देखा था जब आपको दो चाल गिवन हो, डिस्टेंस आपका सेम हो और कुल समय गिवन हो तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, इस टाइप से फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर आप कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो। दूसरे टाइप में हमने देखा जब आपको सेम डिस्टेंस हो, दो चाल गिवन हो और समय का अंतर किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, तो आप या तो ये फॉर्मूला का यूज करोगे या फिर कॉन्सेप्ट का यूज करोगे। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है एक दिन गोलू घर से स्कूल 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह अपना स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है और स्कूल 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से स्कूल का दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन में जो बोला गया है उसको अपन देख लेते हैं। ये मान लेते हैं गोलू है, ये अपना घर से कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। जब इसका चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर है तो फिर यह स्कूल कितने समय पहुंचता है, जो भी टाइमिंग रहता है उससे 6 मिनट लेट पहुंचता है कि जल्दी पहुंचता है, 6 मिनट लेट पहुंचता है। अगले दिन जब वह स्कूल जाता है तो अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। पहले चाल कितना था, 2.5 किलोमीटर पर आवर, अब इसका चाल कितना हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो फिर वह स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। कितने मिनट जल्दी पहुंच रहा है वह स्कूल, 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। अब इसको अपन कैसे बनाएंगे, टाइप 2 पैटर्न का क्वेश्चन है। समय का अंतर आप निकाल सकते हो। अगर स्पीड से निकालना है, समय का अंतर आप कैसे निकालोगे, पहले कंडीशन में लेट है, दूसरे कंडीशन में जल्दी है, मतलब कि समय का जो अंतर है वह क्या होने वाला है, मिल जाएगा मुझे 6 मिनट और 6 मिनट क्या हो जाएगा आपका 12 मिनट। मतलब कि इनमें समय का अंतर कितना है, 12 मिनट समय का अंतर। अगर आप यह 12 मिनट कैसा आया ये जानना चाहते हैं, आप क्या मानेंगे, माना कि जो गोलू है उसके स्कूल का टाइम मैं मान लेता हूँ 10 बजे। ठीक, उसको टाइम में पहुंचना था 10 बजे, लेकिन वह 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। वह अपने स्कूल पहुंचता है 6 मिनट लेट, मतलब कि 10:06 में पहुंचता होगा। और यदि वह 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाता है तो वह स्कूल पहुंचता है 6 मिनट जल्दी, मतलब कि 9:54 में वह स्कूल पहुंचता होगा। इसके बीच का अंतर जब मैं निकालूंगा तो मैं क्या मिलने वाला है, 12 मिनट मिलने वाला है। वही आप यहाँ जल्दी और लेट को जोड़ के आसानी से निकालिए। ठीक, ये बात क्लियर हो गया आपको। अब आपको निकालना है दूरी, तो दूरी कैसे निकालोगे आप, d बराबर क्या होता है, समय का अंतर। समय का अंतर कितना है, 12, ये मिनट में है, आपको किसमें निकालना है, घंटे में। आप क्या करोगे, 12/7। चालों का गुना, चालों का गुना क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 3.5।
अपॉन में आप क्या करोगे, चालों का अंतर कितना है 3.5 माइनस 2.5। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा 1/5। इसको मल्टीप्लाई करेगा, चलिए ये नहीं करते हैं, ध्यान देते हैं। 2.5 इंटू 3.5 अपॉन 1, क्या कैंसिल आउट होगा 5 7 का। ठीक, अब पॉइंट कितने संख्या के बाद, कितने अंकों के बाद लगेगा, एक अंक के बाद आपका पॉइंट लगेगा। क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 पंचे 35 का 5, हासिल है 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, ये मैं 17 लिख लिया। अब दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, यहाँ का एक, यहाँ का एक, मतलब 2 अंकों के बाद आपका दशमलव लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 1.75 किलोमीटर। मतलब कि जो गोलू है वह घर से स्कूल कितना किलोमीटर जाता है, 1.75 किलोमीटर जाता है। बड़ी ही आसानी से आप इस प्रकार क्वेश्चन को बना सकते हो। इसी क्रम में सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है एक आदमी एक निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, और यदि अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा ले तो वह 40 मिनट अधिक समय लेता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको चाल गिवन रहता था, यहाँ पे आपको चाल गिवन है क्या, इतने की चाल से जाता है, इतनी स्पीड से जा रहा है, नहीं गिवन है। आपको सिर्फ डाटा बता दिया है, जो भी चाल होगा उसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहे हैं कंडीशन में, एक कंडीशन में 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे, देखिए ये एक आदमी है, ठीक, मान लेता हूं ये आपका क्या है, एक आदमी है, ये नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं एक निश्चित दूरी, चलो भेज देते हैं। तो फिर मैं मान लेता हूं ये एक समय मान लिया 10 बजे उस निश्चित दूरी को पूर्ण कर लेता है। ठीक, इसका स्पीड मुझे गिवन है या क्वेश्चन में नहीं गिवन है, यहाँ पे मेरे को स्पीड भी मानना पड़ेगा। मान लेते हैं इस व्यक्ति का स्पीड कितना है s किलोमीटर पर हावर। ठीक, स्पीड क्या है इसका s किलोमीटर पर हावर से जा रहा है, तो वह 10 बजे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रहा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है यदि वह अपना स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले। अब यही व्यक्ति अगर अपने स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, पहले स्पीड कितना था s किलोमीटर पर हावर, अब बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा s प्लस 3 किलोमीटर पर हावर, तो फिर क्या होता है 40 मिनट कम समय लेता है। मतलब 10 बजे पहुंचता था अगर उसका स्पीड s था, अब 40 मिनट कम समय लेगा, मतलब कि कितने बजे पहुंच जाएगा वो 9:20 में पहुंच जाएगा। ठीक, 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यदि चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा ले, ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरे कंडीशन में बोलता है कि यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा ले, मतलब चाल क्या हो जाएगा, पहले s किलोमीटर पर हावर था, अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे रहा है तो s माइनस 2 किलोमीटर पर हावर उसका चाल हो गया। तो फिर उसको 40 मिनट अधिक समय लगता है। 10 बजे पहुंचने वाला आदमी अब कितने बजे पहुंचेगा, 10:40 में पहुंचेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 चाल दिख रहा है, 3 चाल दिख रहा है, 1 चाल 2 चाल 3 चाल, समय में कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। 9:20 और 10 इनके बीच समय का अंतर कितना है आपका 40 मिनट। 10 बजे और 10 बजे के 40 मिनट के बीच समय का अंतर कितना है आपके पास 40 मिनट। इसको अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करना चाहूं तो घंटे में क्या हो जाएगा 40/60, मतलब कि आप इसको और क्या लिख सकते हो 40/60 2/3, 2/3 घंटे। उसी प्रकार से इस 40 मिनट को भी क्या लिख सकते हो आप 2/3 घंटे। अब ये कैसे हो रहा है इतनी जल्दी जल्दी, आपको समझना पड़ेगा। 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1 मिनट में आपके पास होते हैं 1/60 घंटे। तो फिर 40 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, 40 मिनट में आपके पास हो जाएंगे 40/60 घंटे। काट दीजिए, दूनी तिया, मतलब आपके पास क्या मिल गया 2/3, वही चीज मैं वहां पे लिखा हुआ हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो s किलोमीटर पर हावर है, यहाँ पे जो s + 3 किलोमीटर पर हावर है, इनके बीच इन चालों में जो भी समय पहुंच रहे हैं इनमें समय का अंतर कितना है 40 मिनट या फिर 2/3 घंटे। ठीक, यहां से मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूं। मेरा डिस्टेंस क्या है मान लो d किलोमीटर का है। ये दोनों का यूज करके मैं क्या निकालूं d निकालूं, तो d क्या हो जाएगा मेरे पास d बराबर समय का अंतर। समय का अंतर कितना है 2/3। चालों का गुणन, चालों का गुणन क्या हो जाएगा s चाल है और एक क्या कौन सा चाल है आपका s + 3।
अपॉन में चालों का अंतर। चालों का अंतर कैसे करूंगा मैं, s+3 माइनस h, ये मेरा चालों का अंतर हो गया। यहां से अगर मैं d बराबर सॉल्व करना चाहूं तो मैं क्या मिलेगा, 2/3 s ब्रैकेट में s+3, s और s कैंसिल हो, अपॉन में क्या हो गया आपके पास 3 हो गया। क्लियर। उसी प्रकार से यहां से ध्यान से देखिए, पहले मैं जो 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया है और जो पहली स्पीड था उस पे कंपेयर किया। अब मैं देख रहा हूं जब उसका चाल s किलोमीटर पर आवर है और 2 किलोमीटर कम कर दिए, तो यहां से भी तो मैं सेम डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना। ये इन दोनों का यूज किया तो भी मेरे को डी का वैल्यू पता चलेगा, ये दोनों का यूज करूंगा तो भी मेरे किसका वैल्यू पता चलेगा, डी का वैल्यू पता चलेगा। यहां से अगर मैं डी का वैल्यू निकालना चाहूँ क्या हो जाएगा, समय का अंतर। यहाँ पे भी समय का अंतर कितना है आपके पास, 40 मिनट या फिर 2/3 घंटे। चाल क्या क्या है आपके पास, एक चाल आपका s है, एक चाल क्या है आपके पास s-2। चालों का अंतर क्या हो जाएगा, s-s+2। अब इसको सॉल्व करेंगे, d का वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, 2/3 ब्रैकेट में s-2 अपॉन में s कैंसिल आउट बटे में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 1/3 s इंटू s-2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया है। ठीक, यहाँ पे आपको d का 2 वैल्यू मिला है। दोनों d आप किसको डिनोट कर रहे हैं, जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इनके बीच की दूरी। चाहे ये दोनों को यूज करके d निकालो, चाहे ये दोनों को यूज करके मैं d निकालूं, दोनों में मेरे को d का वैल्यू पता चल जा रहा है। लेकिन यहाँ से कुछ वैल्यू निकल के आया क्या, वैल्यू मुझे निकल के आते हुए नहीं दिख रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, दोनों जगह d का वैल्यू मुझे गिवन निकाल चुका हूं मैं, दोनों d को मैं इक्वल कर देता हूं। दोनों d को इक्वल करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए, एक d बराबर क्या है आपके पास 2/3 s ब्रैकेट में s+3 अपॉन में क्या है आपके पास 3 इक्वल टू, दोनों d तो बराबर है, दोनों को मैं बराबर कर रहा हूं, 1/3 s ब्रैकेट में s-2 अपॉन में 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये s आपका कैंसिल आउट, ये 3 आपका कैंसिल आउट। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करूं, 2s + 6 अपॉन 3 इक्वल टू s-2। तिर्यक गुना कर लेता हूं, तिर्यक गुना करने पे मुझे क्या प्राप्त होगा, 2s + 6 इक्वल टू 3s-2। पक्षांतर कर दीजिए, 3s - 2s इक्वल टू 6 + 2। 3s में से 2s घटाओगे आपको क्या मिलेगा, s 6 और 2 कितना मिल जाएगा आपको 8। मतलब कि 8 में क्या पता चल गया, जो व्यक्ति है अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो वह जो भी समय पहुंचना था उस समय पहुंच जाएगा। लेकिन मैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दूरी, d का वैल्यू पूछा गया है, तो मैं d का वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, आराम से निकाल सकता हूँ। इस s का वैल्यू चाहे यहाँ पुट करूं चाहे यहाँ पुट करूं, मेरे को d का वैल्यू मिल जाएगा। कहाँ आसानी से पुट कर सकता हूँ मैं, यहाँ। तो d बराबर s की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ, 8 किलोमीटर पर आवर पुट करने वाला हूँ। d का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3, s का वैल्यू क्या होगा आपके पास 8 ब्रैकेट में 8 - 2 अपॉन में 1। d का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 1/3 इंटू 8 इंटू 8 में से 2 गया 6, 3 एकम 3 दूनी। d का वैल्यू आपको क्या मिल गया है 8 इंटू 2 16 किलोमीटर। मतलब कि जो यह निश्चित दूरी तय कर रहा है वह कितना किलोमीटर है, 16 किलोमीटर है। फिर से देख लीजिए एक बार क्या हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको चाल गिवन ही है। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी एक निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 40 मिनट पहले पहुंच जाता है, और अगर अपनी चाल 2 किलोमीटर पर आवर घटा दे तो वह 40 मिनट लेट में पहुंचता है। मेरे को चाल मानना पड़ेगा। मैं मान लिया चाल कितना है आपके पास s किलोमीटर पर आवर। मान लेता हूं जब वह s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसको 10 बजे पहुंच जाता है। ठीक, ये 10 बजे को आप 9, 10, 11, 12 जो मानना है मान सकते हो। जब वह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 किलोमीटर पर आवर में चाल बढ़ा देता है तो उसका चाल क्या हो जाएगा, पहले s था बढ़ा दिया तो s+3 और 40 मिनट पहले पहुंच गया। 10 बजे पहुंचना था, अब कितने बजे पहुंच गया 9:20 में। सेम क्वेश्चन में बोला गया है अगर वह अपनी चाल 2 किलोमीटर पर आवर कम कर दे तो स्पीड क्या हो जाएगा, s से s-2 पर किलोमीटर पर आवर।
और 40 मिनट वह लेट से पहुंचता है, मतलब कि 10 बजे पहुंचना था, अब बंदा कितने बजे पहुंचेगा, 10:40 पे पहुंचेगा। अब यहाँ पे मेरे को टाइप 2 के अंतर्गत दो चीज पता है, मेरे को दो चाल गिवन हो, समय का अंतर गिवन हो, डिस्टेंस सेम हो, तो मैं s+3 और s को यूज करके d का वैल्यू निकाल लिया। उसी प्रकार से s और s-2 का यूज करके d का वैल्यू निकाल लिया। दोनों में जब मैं कैलकुलेट किया तो ये जो निश्चित दूरी है d, उसी का वैल्यू मुझे पता चला, दोनों को मैं बराबर कर दिया। दोनों को बराबर करने से मुझे s का वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर मिल गया। 8 किलोमीटर पर आवर मिलने के बाद किसी भी जगह s का वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। मतलब कि क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, यदि व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, 3 किलोमीटर बढ़ा लेगा, उसका 3 किलोमीटर बढ़ाने के बाद चाल क्या होगा, अगर यह पूछता तो आप क्या बोलते हैं, 8+3 मतलब कि 11 किलोमीटर पर आवर। अगर 2 किलोमीटर घटा दे तो उसकी चाल क्या होता है, ये पूछता तो आपको क्या आंसर होता, 8-2 मतलब कि 6 किलोमीटर पर आवर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन है और मेंस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको समझ आ गया तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप बड़े से आसानी से बना सकते हैं। और नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, वो यहाँ इस वाले क्वेश्चन तक बनाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। आप इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनाइए। आपका प्री का पेपर हो गया है, मेंस का लेवल आपका हाई ही होने वाला है। व्यापम ले रहा है, एक चीज याद रखिएगा, पुलिस विभाग आपका पेपर नहीं ले रहा है। व्यापम आपको मेंस में अच्छे क्वेश्चन देगा, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक।